हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो आज इसमें हम देखेंगे जो भी किसी भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम उनको सोल्व करेंगे। तो जो टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ या अदर कोई हिंदी का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम वो करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? और साथ साथ में सबसे अच्छी बात है इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इसको भी हम देखते चलेंगे। तो ऑप्शन है जॉर्ज गिरियसन, गारसा दाता, सी है रामचंद्र शुक्ल जी और डी है मिसर बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, गारसा दाता सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट हैं वो इस बुक में मेंशन किए गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दाता सी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तेवार द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया। इसका प्रथम भाग है 1839 तथा द्वितीय भाग है 1847। तो ये भी आप ध्यान रखें कि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इसका जो विवरण है कितने भागों में किया गया है। तो इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। सन भी याद रखें, पहला भाग है 1839 और दूसरा भाग है 1847। और सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गिरियसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? और ये केवीएस में पूछा गया है परीक्षा 2014 में। तो ये जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, PYQs करने चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गिरियसन, सी गारसा दाता सी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, गारसा दाता सी। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मनी या डी उर्दू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ए संस्कृत भाषा में, बी जर्मन भाषा में, सी फ्रेंच भाषा में या डी अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी फ्रेंच भाषा में। और आप ये ना सोचिए कि भाई ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। ये जैसे ये पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2001 में और ये NVS परीक्षा 2014 में। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जिसे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आप इनको ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दाता सी किसके विद्वान थे? ए अंग्रेजी के, बी फ्रांसीसी के, सी स्पेनिश के या डी जर्मन के। और ये क्वेश्चन NVS में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है 6, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? ए रामचंद्र शुक्ल जी, बी गारसा दाता सी, शिव सिंह सेंगर या डी मिसर बंधु। और ये PGT परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी गारसा दाता सी। अगला क्वेश्चन है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। ए
शिव सिंह सरोज, बी इस्तेवार दाला लिटरेचर इंदुई, ए हिंदुस्तानी, सी है तस्किराए सौरा हिंदी, या डी है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आपको बताना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, तो आज इस क्लास में हम 7 तक ही क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, अब हाल ही में वैकेंसी निकली हैं एचपीएससी की और आरपीएससी की, तो आप ज़रूर बताएं कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।